तो हम कर रहे हैं टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर के प्रश्न और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जीएसएससी में पूछे गए थे ये। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है झारखंड के लोकगीत। ये झारखंड की कला एवं संस्कृति जो हमारा प्लेलिस्ट है उसमें कई सारे वीडियोस हैं, उसी का ये एक पार्ट है। और इसमें हम लोग करने वाले 22 एमसीक्यूज। ये काफी जो है एग्जाम में आता है, साथ ही साथ ये टॉपिक काफी इजी भी है। मतलब 22 एमसीक्यूज बनाइए और आपका 2 मार्क जो है वो एश्योर कर लीजिए। ये आप इसका फायदा है, ठीक है। तो यदि आप जेएसएससी सीजीएल या जेई उत्पाद सिपाही झारखंड पुलिस या जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या टीचर जो आएगी वैकेंसी, तो काफी इंपॉर्टेंट ये आपके लिए रहने वाली है। तो चलिए शुरुआत करेंगे। इसकी पीडीएफ फाइल आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे मैं टेस्ट वगैरह और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाती है। और मेरा टेस्ट का जो लाइव टाइम होता है वो 8 बजे रात को होता है, तो जरूर आइएगा। सिर्फ फ्राइडे और सैटरडे को नहीं होता है, ठीक है। बाकी 5 दिन ये होती है। नेक्स्ट सवाल क्या है? हो जनजाति में इनमें से कौन सा लोकगीत नया अन्न खाने के अवसर पर गाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और नाम से ही याद रख सकते हैं। देखिए, नया नया जब अन्न होता है ना, जब नया जो है अन्न आता है तो उस टाइम में ये गाया जाता है, ठीक है। तो नोमा नोम नामा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। इससे जुड़ा हुआ आपको पता है कि एक फेस्टिवल होता है नोमान्नो। नोमान्नो बोलते हैं, ठीक है। तो बंगाली लोग या झारखंड में कई लोग इसको मनाते हैं। तो उसी तरह से नव अन्न जैसे होता है उसको बोलते हैं नवान्नो, ठीक है। तो उसी तरह से ये नोमनामा है, ठीक है। तो मिलता जुलता है, नाम भी मिलता जुलता है। आप आराम से याद रख सकते हैं कि नोमनामा से कि नया अन्न के लिए ये बनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। अगला सवाल क्या है? अगला बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, अगला सवाल है, वो जनजाति में इनमें से कौन सा लोकगीत धान की बुआई के समय गाया जाता है? तो आराम से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। धान की बुआई के समय ऑप्शन बी हैरो गाया जाता है। कैसे याद रखेंगे? देखिए, हैरो मतलब हरा, ठीक है। तो धान जब आप बोएंगे तो हरा हरा होता है। तो आराम से याद रख सकते हैं कि धान की बुआई के समय हैरो गाया जाता है। कौन सा ट्राइब गाती है ये इंपॉर्टेंट है। तो ये हो जा गाती है, और हौ से हरा हौ से हु। तो आराम से ये भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो जनजाति भी याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्या है? हो जनजाति में इनमें से कौन सा लोकगीत बसंत लोकगीत है? बसंत पता है आपको? बसंत पंचमी, बसंत की जो पंचम दिन होती है, 5वां दिन होता है, उसमें सरस्वती पूजा जो है मनाया जाता है। ये फरवरी के आसपास का महीना, ठीक है। मतलब कि जब जो आम के पौधों में मुकुल आती है ना, उसके बाद जो आम होता है, मुकुल मतलब जो फूल आता है उसका, तो उसी समय का जो है ये टाइम है, ठीक है। वसंत, स्प्रिंग जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये हो जनजाति में लोकगीत, बसंत लोकगीत कौन सा है यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए, व से वसंत और व से वाह। तो यहाँ पे ऑप्शन ए द राइट आंसर। बहुत सिंपल सा जवाब है, ठीक है। आराम से याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। अगला सवाल क्या है? उरांव जनजाति में इनमें से कौन सा लोकगीत सरहुल के बाद गाया जाता है? सरहुल की हम लोग बात करें तो जो सखुआ का फूल होता है ना, इसको सरहुल बोलते हैं। सखुआ मतलब साल का फूल, सखुआ को साल बोला जाता है। और ये झारखंड का राष्ट्रीय क्या है? तो वृक्ष है, ठीक है। याद रखिएगा, सखुआ साल। और हम लोग बात करें यहाँ पे, तो एक ये पूजा होती है सरहुल, ठीक है। हम लोग आगे बात करेंगे उसकी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पे क्या सवाल पूछा गया है? उरांव जनजाति में इनमें से कौन सा लोकगीत अच्छा, इसको मैं बता दूं, सरहुल को बाहा पर्व भी बोलते हैं, बाहा पर्व। क्योंकि बाहा मतलब फूल होता है, ठीक है। और ये फूल के लिए ही मनाया जाता है, इसलिए बाहा पर्व इसको हम लोग बोलते हैं। अब देखिए, सवाल क्या पूछा गया था? सरहुल के बाद कौन सा मनाया जाता है, ठीक है। तो सरहुल के बाद कौन सा मनाया जाता है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जतरा, ठीक है। तो सरहुल के बाद जतरा मनाया जाता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, यहाँ पे आप याद रख सकते हैं सर से, ठीक है। कि सर से, सर का चेहरा हमने देखा और जतरा खराब हो गया, ठीक है। मतलब मेरा आपने चेहरा देखा और आपका जतरा खराब हो गया। किसी किसी का अच्छा भी हो गया होगा, तो अच्छा जिसका हो गया होगा लाइक कर दीजिएगा। तो आप किसी तरह से याद रख सकते हैं। खराब हो गया है तो खराब से याद रखिए, अच्छा हो गया तो अच्छा से याद रखिएगा। कि सर का चेहरा देखा तो जतरा क्या हो गया? तो खराब हो गया, अच्छा हो गया। तो आराम से आप याद सकते हैं जतरा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। उरांव जनजाति में इनमें से कौन सा लोकगीत जतरा के बाद गाया जाता है, ठीक है। तो जतरा के बाद कौन सा गाया जाता है? तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे धुरिया नहीं होगा, कर्मा, जतरा, जतरा तो हमने ऑलरेडी कर लिया, ठीक है। डमकच हो गया तो डमकच भी नहीं होगा। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कर्मा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कर्मा, ठीक है। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं कि सर से मिला, जतरा बढ़िया या खराब हो गया, तो सर ने कहा कि भाई कर्म तो करना पड़ेगा, बिना कर्म का कोई काम नहीं होने वाला। तो जतरा के बाद मतलब जतरा आपका बन गया, उसके बाद आपको मैंने क्या कहा था? कर्म करने के लिए कहा था, ठीक है। तो आपने क्या किया? कर्म किया। तो यहाँ पे कर्मा याद रखिएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कर्मा। चलिए, यहाँ पे कर्मा हो जाएगा। कर्मा आपको पता है, करम दाल आपने गाना सुना होगा।
तो इसको हम लोग जो है डिटेल में जानेंगे जब हम लोग पर्व त्योहार इसके बाद वीडियो बनाएंगे तो उसमें डिटेल में जानेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या है, उरांव जनजाति में इनमें से कौन सा लोकगीत बसंत लोकगीत है? ठीक है, बसंत लोकगीत आपको बताना है यहाँ पे उरांव जनजाति में। ठीक है, तो यहाँ पे सरहुल, हैरो, नोमनामा, कर्मा। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सरहुल। तो सरहुल जो होता है वो बसंत लोकगीत है। ठीक है, तो ये फूल से संबंधित है। आपको पता है कि वसंत ऋतु में फूल आ जाती है। ठीक है, आपको ऐसा भी पता है, आप देखेंगे कोई भी फूल देखेगा वसंत ऋतु में बहुत फूल आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो आप ऐसे भी आप आराम से जा सकते हैं, सरहुल एक फूल है, तो ये सरहुल सही आंसर हो जाएगा। तो आराम से चलिए आगे हम लोग बात करेंगे डोमकच। डोमकच क्या है? डोमकच बाबू लोग एक डांस होता है ऐसे, ठीक है, मगर सवाल कभी 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 घुमा के दे देता है, पूछ देता है कि डोमकच एक गीत के फॉर्म में क्वेश्चन दे देता है। ठीक है, तो ये एक विवाह गीत बोलिएगा। ठीक है, और यदि डांस ऑप्शन में आ जाए तो डांस को पहले टिक करिएगा। यदि आपके पास ऑप्शन दे दे विवाह गीत और दूसरा दे दे विवाह डांस, तो विवाह नृत्य लिखिएगा, गीत में टिक नहीं करिएगा। ठीक है, लेकिन यदि आपके पास वो सिर्फ गीत वाला ऑप्शन है देन द आंसर विल बी विवाह गीत, मैरिज सॉन्ग। ठीक है, तो इनको ध्यान रखिएगा। और इंग्लिश मीडियम वाले बाबू लोग को मैं बता दूं कि आप लोग थोड़ा हिंदी वाला जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसको भी थोड़ा ध्यान रखिए। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है ट्रांसलेट करने में आपको एग्जाम में भी कई बार गलत ट्रांसलेट हो जाता है, तो ठीक है आप लोग कंफ्यूज कर जाएंगे, तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। अगला सवाल क्या है, चलिए हम लोग देखते हैं। और अगला सवाल हमारा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हम लोग बढ़ते हैं अगला सवाल। देखिए ये डोमकच आप देख पा रहे हैं, ये इस तरह से है, और यहाँ पे हमने लिख भी दिया है कि डोमकच क्या है, तो ये एक नृत्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है, हमारा सवाल है जापी। देखिए विवाह गीत है तो बता दो, थोड़ा सा और बता दो इस डोमकच के बारे में। देखिए होता क्या है कि शादी जो होती है ना, तो शादी के पहले से ही, ठीक है, जब लड़की नहीं आती, ब्याह करके नहीं आती, उसके पहले से ही ये गीत स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है जापी, झारखंड में शिकार के अवसर पर जाने वाला एक प्रमुख गीत है। मतलब जापी जो है शिकार करने के अवसर पर गाया जाता है। तो किस जनजाति के द्वारा गाया जाता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मुंडा। ठीक है, तो ये जापी जो है ये मुंडा लोग जो है करते हैं। ठीक है, याद रखिए, याद रखिएगा। तो जामुन से याद रखिए, जामुन, जामुन आपने खाया होगा कभी ना कभी। ठीक है, क्या बोलते हैं जामुन को, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कमेंट करिएगा आंसर में। चलिए मतलब कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए जापी मतलब क्या है, जामुन याद रखिएगा। अब जामुन से जा से आप समझ रहे हैं मुंह से मुंडा, तो जामुन से याद रखिएगा, मुंडा लोग ये लोग बनाते हैं जापी। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट सवाल, अडंदी मुंडा जनजाति द्वारा गाए जाने वाला एक गीत है, यह किस अवसर पर मनाया जाता है? ठीक है, अडंदी, तो अडंदी जो है ये विवाह अवसर पर मनाया जाता है। ठीक है, शादी के समय में अडंदी। ठीक है, तो याद रखिएगा अडंदी। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अडंदी मतलब अड़ गया, एक आदमी था, मतलब विवाह के लिए जो है बिल्कुल अड़ गया, करेंगे तो शादी इससे ही करेंगे। ठीक है, तो ये अडंदी आप याद रखिएगा, विवाह संबंधी लोकगीत है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल क्या है, जदूर एक मुंडा जनजाति के द्वारा गाया जाने वाला गीत है, ये किससे संबंधित है? ठीक है, जदूर, तो ये जदरू जो है ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सरहुल बाहा से संबंधित ये लोकगीत है जदूर। ठीक है, तो याद रखिएगा कि सरहुल बाहा से संबंधित ये लोकगीत है। आप याद रख सकते हैं इस तरह से कि बाहा मतलब फूल होता है। ठीक है, बाहा मतलब फूल, संथाली में बाहा को फूल बोलते हैं, मतलब फूल को बाहा बोलते हैं। ठीक है, तो सरहुल आपने देखा और इतना आपको अच्छा लगा सरहुल का फूल कि ये जादू छा गया आपके ऊपर, जादू सा छाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर, इनमें से किस लोकगीत का गायन जन्म संबंधी संस्कार के अवसर पर स्त्रियों द्वारा होता है? ठीक है, लेडीज के द्वारा। तो जब लेडीज की चर्चा होती है, तो जब दो लेडीज आपस में बैठेंगी तो बात ना हो ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है, तो झंझनाते रहती है वो लोग। ऐसे जो लड़कियां देख रही होंगी वो डिसलाइक ना मार दीजिए। ठीक है, मैं यहाँ समझाने के लिए बोल रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो है कहने का ये मतलब है कि लड़कियां बैठे रहे तो मतलब झंझनाते रहती है, बातें करते रहती हैं सिंपल शब्दों में। तो यहाँ पे उससे आप याद रख सकते हैं झंझाइन, मतलब स्त्रियों द्वारा जो है झंझाइन जो है वो क्या गाया जाता है, और ये कब गाया जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जन्म के समय में गाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल के चलेंगे हम लोग। अगला सवाल क्या है, इनमें से किस लोकगीत का गायन वर्षा ऋतु में देवस्थानों में किया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, वर्षा ऋतु में। तो वर्षा ऋतु में आप आराम से याद रख सकते हैं कैसे, देखिए धरा, धरा मतलब धारा बह रही है, वर्षा की धारा बह रही है। ठीक है, तो दई धारा याद रखिएगा, ऑप्शन डी द राइट आंसर। तो ये वर्षा ऋतु में देवस्थानों में गाया जाता है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पूछ देगा कि कहाँ गाया जाता है, तो ये देवस्थानों में गाया जाता है कि मतलब भगवान जो है प्रसन्न हो गए तो बारिश हो गई, तो देवस्थानों में ही गाया जाता है। नेक्स्ट सवाल क्या हमारा,
इनमें से किस लोकगीत का गायन वर्षा ऋतु में किया जाता है? ठीक है, तो वर्षा ऋतु में कौन सा यहाँ पे गाया जाता है, तो ये आपको आंसर करना है। तो यहाँ पे कजली, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कजली। ठीक है, तो कजली कायल जो है काला होता है, और आप याद रख सकते हैं कि वर्षा ऋतु हुई तो इतना मेघ काला हो गया कि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा गया। ठीक है, तो कजली आप याद रख सकते हैं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, ऐसे कोई मतलब कि दबाव नहीं है, पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है, इस लोकगीत का गायन विवाह के समय किया जाता है। ठीक है, तो किस लोकगीत का गायन विवाह के समय किया जाता है? ठीक है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, उदासी पावस तो होगा नहीं, औंधी या अधरतिया, तो यहाँ पे औंधी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, औंधी जो है वो विवाह के समय गाया जाता है, तो शादी हो रही थी और औंधी औंधी वाला जो गाना है वो गाना बज रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे औंधी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा, इनमें से कौन सा एक नृत्यहीन गीत है जिसका गायन गर्मी के समय किया जाता है? नृत्यहीन मतलब इसमें डांस नहीं होता है। ठीक है, जैसे हमने देखा डोमकच एक नृत्य वाला है। ठीक है, तो सवाल हो सकता है पूछ दे कभी कि इनमें से कौन सा लोकगीत नृत्य के साथ गाया जाता है, तो डोमकच आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे नृत्यहीन गीत आपको बताना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नृत्यहीन। डोमकच तो होगा नहीं, पावस, उदासी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला गर्मी के समय, तो गर्मी के समय क्या होता है, गर्मी के समय पावस होगा या उदासी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे उदासी जो है सही आंसर हो जाएगा, उदासी इज द राइट आंसर। मतलब कि डांस करने का मौका नहीं मिला तो उदास हो गए ये लोग, बहुत उदास हो गए क्योंकि डांस करने का इनको मन था। ठीक है, और शादी ब्याह हो रहा था, तो नृत्यहीन गीत है इसलिए उदासी आप आराम से याद रख सकते हैं कि डांस नहीं तो उदास होगा ही आदमी भाई। ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल क्या है, इनमें से कौन सा एक नृत्यहीन गीत है जिसका गायन वर्षा ऋतु के आरंभ में किया जाता है? ठीक है, वर्षा ऋतु के आरंभ में। देखिए बाबू लोग, ये भी एक नृत्यहीन ही है, मगर ये क्या है, वर्षा ऋतु के आरंभ में किया जाता है। तो वर्षा ऋतु के आरंभ में मतलब कि अभी वर्षा हुई नहीं है, तो अभी बहुत वर्षा की जरूरत है, पावस। ठीक है, मतलब अभी पावस की जरूरत है, मतलब प्यास हो गया बहुत प्यास, पावस से आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो प्यास लगी हुई है वर्षा ऋतु का, इसलिए प्रारंभ में ये गाया जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, पावस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे, गलत सवाल किया, स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाला गीत कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या है देखिए, डोमकच, अंगनई या जतरा। ठीक है, तो यहाँ पे अंगनई मतलब कि सही आंसर हो जाएगा। लड़कियां जो है आंगन में जनरली गाती है। ठीक है, तो आराम से याद रख सकते हैं कि स्त्रियों द्वारा आंगन में, तो एक अंगनई हम लोग देखे और एक झंझनई देखे, तो आराम से याद रख सकते हैं, स्त्री वाला बहुत कोई बड़ी बात है ही नहीं। नेक्स्ट सवाल, किस नृत्य का प्रदर्शन मध्य रात्रि में किया जाता है? तो मध्य रात्रि में कौन सा होगा? ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही आंसर अधरतिया। तो नाम से भी आप याद रख सकते हैं, अधरतिया नाम ही है, अंधेरा में यह गाया गया, अंधेरा में। ठीक है, मध्य रात्रि में तो अंधेरतिया, आप अधरतिया आराम से याद रख सकते हैं। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा, किस नृत्य का प्रदर्शन सुबह किया जाता है? भोरे भोरे। ठीक है, तो नाम से ही प्रातःकाली, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा, नेक्स्ट सवाल है, विभिन्न त्योहारों जैसे जितिया, सोहराय, कर्मा आदि में गाया जाने वाला गीत झूमर किस राग में गाया जाता है? ठीक है, तो किस राग में गाया जाता है ये आपको बताना है। जितिया हो गया, सोहराय हो गया, तो उसके बाद कर्मा आदि। ठीक है, तो ये झूमर गीत इसमें गाया जाता है। ठीक है, तो ये झूमर राग में गाया जाता है। नेक्स्ट सवाल क्या हमारा, संथाल द्वारा गाया जाने वाला गीत वीर सेरेन, ठीक है, किस प्रकार का लोकगीत है? नाम से ही समझिए, वीर। वीर कौन लोग होते हैं भाई? जंगल में वीर लोग जाते हैं, ठीक है, शिकार करने के लिए, मगर यहाँ पे आंसर हो जाएगा जंगल के गीत। ठीक है, तो यहाँ पे शिकार नहीं होगा आंसर, तो जंगल याद रखिएगा, वीर से जंगल। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, संथाल द्वारा गाए जाने वाला गीत दोड किस प्रकार का लोकगीत है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सही, तो यहाँ पे ऑप्शन है विवाह संबंधी लोकगीत, ये सही आंसर हो जाएगा।